आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स की। बड़े मुख्य तौर पर अगर देखें तो वर्ब दो तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब वर्ब वो वर्ड होता है इंग्लिश का जिसमें कोई एक्शन होता हुआ दिखाई देता है। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, स्लीप, गो, लर्न, राइट, एटसेट्रा। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अब बात करते हैं। क्या होती हैं ये? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनको सीधे सीधे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, अदरवाइज सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखें, लास्ट नाइट आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। अब दो प्रोजेक्ट नहीं होगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। देखिए, लास्ट नाइट आई फिनिश्ड, यहाँ कुछ कमी महसूस हो रही है तो वहां लगाया द प्रोजेक्ट और सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो गया। इसीलिए कहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की सीधे से जरूरत होती है। अब बात कर लेते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसे किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सेंटेंस में देखिए, वी लाफ्ड सो हार्ड ड्यूरिंग व्हाट, द मैच। अब द मैच और लाफ के बीच में देखिए आ रहा सो हार्ड। सो हार्ड क्या है? एक तरह से एडवर्ब है, ना कि कोई और चीज। तो अब सीधे से देख लीजिए कि वी लाफ्ड, हम हंसे, हमें जरूरत नहीं है आगे कुछ और बोलने की। अब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों होती हैं, जैसे मूव, स्टार्ट, क्लोज, एंड, डू, रन, एटसेट्रा। तो इन ही उदाहरणों के साथ आप और अच्छी तरह से अगले कुछ चैप्टर्स में इस चीज को समझेंगे कि हम किस तरह से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंशिएट कर पाते हैं। पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, माय फ्रेंड डजंट वॉच बिग बॉस 4। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है। देख रहे हैं ना आप? इसके बाद द वर्ब दैट टेक्स नो ऑब्जेक्ट वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको सेंटेंस में देखते हैं, ही इज स्लीपिंग। सब्जेक्ट और वर्ब, दैट्स ऑल, स्लीपिंग। आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं डाई ट्रांजिटिव, जिसके अंदर दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। शी सेंट मी एन ईमेल, मी और एन ईमेल, दो ऑब्जेक्ट आ गए। फिर उसके बाद में बात करते हैं द वर्ब दैट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, दोनों ही प्रकार की होती हैं।